का प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं और सभी विद्यार्थी अपने अपने प्रैक्टिकल्स की तैयारी कर रहे हैं। और जिनका पहला बैच है या फिर कोई सा भी बैच हो तो उसमें जो पहला प्रश्न आएगा वो टाइट्रेशन का आएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो उद्देश्य है उसको बाईं तरफ सफ़ेद मैंने बिना लाइनदार वाले उसमें पेज में लिखना है और इस प्रकार से लिखेंगे जो दे रखा है उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य में क्या दे रखा है, आपको M/30 मोलरता का फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलयन दिया गया है। इस विलयन की सहायता से दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। ये जो उद्देश्य है, पहला प्रश्न है, इसका आंसर क्या रहेगा? तो आंसर इस प्रकार से है, आप बोर्ड की प्रैक्टिकल की उस कॉपी में लिख सकते हैं। इस उद्देश्य को लिखने के बाद पहले प्रश्न का आंसर डाल करके सिद्धांत दे रखा है, इस अनुमापन में KMnO4 ऑक्सीकारक तथा फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस .6H2 अपचायक की भांति कार्य करता है। इसमें होने वाली अभिक्रियाएं निम्न हैं। रासायनिक अभिक्रिया इस तरह से दे रखी है, 2 KMnO4 प्लस 8 H2SO4 प्लस 10 FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, ये यहाँ पर चाय का कार्य करेगा। और ये तीनों अणु रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट प्लस 2MnSO4 यानी मैग्नस सल्फेट प्लस 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस यानी फेरिक सल्फेट प्लस 10 NH4 का होल ट्वाइस SO4 यानी अमोनियम सल्फेट प्लस 68 H2O। ठीक है, ये इस तरह से ये जो अभिक्रिया है ये रासायनिक अभिक्रिया है। आप इस रासायनिक अभिक्रिया को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसकी अब ये देखना है कि ऑक्सीकारक इसमें कौन है, KMnO4 जिसको लाल दवा कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। और अपचायक की भांति कौन कारक करता है, यहाँ FeSO4.NH4 का उल्टा SO4.6H2O जिसको क्रिस्टलीफेरस अमोनियम सल्फेट कहते हैं। ये मोहर लवण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अपचायक की भांति कार्य करता है। आयनिक अभिक्रिया इसकी इस तरह से दे रखी है, KMnO4 में से MnO4 माइनस ले लेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल में से 8 H प्लस ले लेंगे और यहाँ क्रिस्टलीफेरस अमोनियम सल्फेट में से यहाँ Fe+2 ले लेंगे। इसके 5 आयन हैं और इस तरह से तीनों में परस्पर यहाँ रिएक्शन होगी तो Fe+3 के 5 आयन बनेंगे और Mn+2 बनेगा और 4 जल के अणु बन जाएंगे। ओके, तो ये इसकी आयनिक अभिक्रिया हो जाएगी। प्रेक्षण सारणी देखिए इस प्रकार से दे रखी है, प्रेक्षण सारणी ज्ञात FeS विलयन व अज्ञात KMnO4 विलयन के मध्य अनुमापन के लिए प्रेक्षण सारणी आपको करनी है। इसमें क्रम संख्या 1 2 3 दे रखी है। पिपेट द्वारा लिए गए अज्ञात FeS विलयन का आयतन V1 20 ml लेंगे 3 बार। हम ब्यूरेट का पाठ्यांक निकालेंगे। प्रारंभिक पाठ्यांक A 0.0 ml रखना है और अंतिम पाठ्यांक आपको जो रीडिंग लेंगे उसमें अंतिम पाठ्यांक में हल्का गुलाबी रंग आएगा, वो माना कि 19.5 ml पर आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन जो गुरुजी ने बना रखा होगा उस फेरस अमोनियम सल्फेट को आपको A बोतल में दे दिया जाएगा। उस A बोतल में से फेरस अमोनियम सल्फेट को पिपेट के द्वारा 20 ml सक कर लेंगे यानी खींच लेंगे और 20 ml क्रिस्टलीफेरस अमोनियम सल्फेट को आप कॉनिकल फ्लास्क में या बीकर में भर लेंगे। फिर ब्यूरेट उपकरण जो लगा होगा उसमें KMnO4 विलयन भरा होगा, लाल दवा जो ब्यूरेट में भरा हुआ होगा और वहाँ 0.0 तक इसको भर लेंगे। धीरे धीरे कॉनिकल फ्लास्क में जो क्रिस्टलीफेरस अमोनियम सल्फेट हमने लिया था उसमें मिलाएंगे एक एक बूंद से। तो आप देखेंगे कि 19.5 ml अंतिम पाठ्यांक या 19 जो भी है, कुछ भी मान आएगा जिस पर हल्का गुलाबी रंग आएगा वो रंग बदलेगा, रंगहीन से हल्का गुलाबी रंग आएगा, वो उसको नोट कर लेंगे। माना कि अंतिम पाठ्यांक 19.5 ml आया तो प्रयुक्त KMnO4 विलयन का आयतन भी 19.5 ml आया। ठीक है, इसी प्रकार हम दोबारा इस प्रयोग को करेंगे। कॉनिकल फ्लास्क के उस हल्का गुलाबी रंग को फेंक देंगे। बेटा आवाज़ नहीं। दूसरी बार हम पिपेट के द्वारा फिर 20 ml ले लेंगे क्रिस्टलीफेरस अमोनियम सल्फेट, उसको कॉनिकल फ्लास्क या बीकर में डाल देंगे और KMnO4 का वही 0.0 तक भर लेंगे उसको
और वहाँ से धीरे धीरे फिर मिलाएंगे कॉनिकल फ्लास्क या बीकर में। तो क्रिस्टली फेरस अमोनियम सल्फेट के रंगहीन विलयन KMnO4 के विलयन से मिश्रित होकर के हल्का गुलाबी रंग देगा। दूसरी बार ज्ञात करेंगे तो थोड़ा सा कम रीडिंग आएगी, 19.3 ml आएगी, 19.5 से ये कम आएगी, ठीक है। और प्रयुक्त KMnO4 विलयन का आयतन 19.3 ml फिर हम लिख लेंगे। फिर हम इसी प्रकार इस विलयन को फेंक देंगे कॉनिकल फ्लास्क के विलयन को या बीकर के विलयन को, और फिर KMnO4 का विलयन जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट में 0.0 तक भर लेंगे। फिर हम पिपेट के द्वारा पुनः इसको 20 ml भर करके कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे और ब्यूरेट का पार्ट है 0.0 से फिर स्टार्ट करेंगे। तो तीसरी रीडिंग भी बराबर आएगी दूसरी रीडिंग के 19.3। फिर हम प्रयुक्त KMnO4 विलयन का आयतन 19.3 लिख देंगे। सुसंगत पाठ्यांक हम नीचे वाली 19.3 दो आ रही है 2 बार, उसके आधार पर लिख देंगे सुसंगत पाठ्यांक 19.3। ध्यान रहे पहली रीडिंग हमेशा ज़्यादा आती है और दूसरी तीसरी रीडिंग हमेशा बराबर आती हैं पर कम आती हैं, इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है। कई विद्यार्थी उल्टा कर देते हैं, इसलिए इसमें अगर गलती होगी तो नंबर काटे जाएंगे। अब इसकी गणना कैसे करेंगे? आपने सुसंगत पाठ्यांक V2 ज्ञात कर लिया और क्रिस्टली फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन जो आयतन V1 है 20 ml आपको पता है, और KMnO4 विलयन का आयतन आपने निकाल लिया जो यहाँ दे रखा है। तो गणना में देखिए KMnO4 की मोलरता ज्ञात करनी है। उपयुक्त संतुलित रासायनिक समीकरण से स्पष्ट है कि KMnO4 के इसमें 2 मोल और FAS के 10 मोल से अवक्रिया करते हैं। KMnO4 के इसमें 2 मोल हैं और FAS के 10 मोल से अवक्रिया करते हैं। ये इसका सूत्र दे रखा है, FAS विलयन बराबर KMnO4 विलयन। FAS विलयन यहाँ 2 मोल लेंगे M1V1, मतलब FAS विलयन के यहाँ 10 मोल हैं, देखो यहाँ 10 मोल दूसरी तरफ लिखेंगे और KMnO4 विलयन के 2 मोल हैं वो पहली तरफ लिखेंगे। लेकिन एक्चुअल में यहाँ क्या होता है, जो M1V1 का मान है वो 10 गुना है किससे, M2V2 से। तो M1V1 के जो मान हैं FAS विलयन के वो 10 मोल माने जाएंगे, दूसरी तरफ लिखते हैं। और M2V2 KMnO4 के जो मान है वो दुगने हैं, वो उधर दूसरी तरफ लिखते हैं। तो यहाँ ध्यान रखें FAS विलयन के यहाँ मोल 10 मोल ही हैं, लेकिन दूसरी तरफ लिख करके उससे तुलना की है। और KMnO4 विलयन के यहाँ 2 मोल हैं जो कि दूसरी तरफ पहली तरफ तुलना करके हमने लिखे हैं। तो 2M1V1 बराबर 10 M2V2 और 2 से 10 को काट देंगे तो एक बार और वो 5 बार कटेगा, तो M1V1 बराबर 5 M2V2 आ जाएगा। अब M2 हम निकालेंगे। एक्चुअल में क्या है, M1 तो मानक FAS विलयन की मोलरता थी जो प्रश्न में दे रखी थी M/30 अर्थात 1/30 M, और V1 मानक FAS विलयन का पिपेट से लिया गया आयतन था वो 20 ml था। और M2 अज्ञात KMnO4 विलयन की मोलरता जिसको हमें ज्ञात करना है, और V2 अज्ञात KMnO4 विलयन का आयतन जो हमने प्रेक्षण सारणी में सुसंगत पाठ्यांक निकाला था वो 19.3 है, ठीक है। इसके बाद हमने M1V1 बराबर 5 M2V2 से M2 निकाला, तो M2 ये अज्ञात KMnO4 विलयन का मतलब मोलरता इसको ज्ञात किया। तो M2 बराबर M1V1 अपॉन 5 V2। M1 का मान 1/30 और V1 का मान 20 और 30 का गुणा 5 से हो ही रहा है, गुणा V2 का मान जो हमने अज्ञात KMnO4 विलयन का आयतन निकाला वो 19.3 हमने यहाँ लिख दिया। अब अंत में KMnO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करेंगे। तो KMnO4 विलयन की सांद्रता बराबर KMnO4 विलयन की मोलरता गुणा KMnO4 विलयन का अणुभार, KMnO4 का अणुभार। तो इस तरह से ये सूत्र ध्यान में रखेंगे और इस सूत्र के अनुसार देखिए कि यहाँ पर KMnO4 विलयन की मोलरता ऊपर जो आई है M2 बराबर 1 गुणा 20/30 गुणा 5 गुणा 19.3 वहाँ लिख देंगे, और KMnO4 का अणुभार 158 लिख देंगे, जो कि देखो इस प्रकार से ऊपर बताया गया है। यहाँ पर सांद्रता KMnO4 विलयन की सांद्रता बराबर 1 गुणा 20/30 गुणा 5 गुणा 19.3, और ये तो हो गया मूलता KMnO4 की, और 158 का गुणा हो जाएगा अणुभार का, KMnO4 के अणुभार का। तो इससे इसकी KMnO4 विलयन की सांद्रता निकल आएगी, वो कितनी आएगी 1.0915 ग्राम प्रति लीटर। जब ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो अंत में हम रिजल्ट लिखेंगे, परिणाम में दिए गए KMnO4 विलयन की सांद्रता 1.0915 ग्राम प्रति लीटर प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से इस प्रयोग को करेंगे, और इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरी टाइट्रेशन का। थोड़ा पीछे चल जाओ।
मैं एक बार इसको पूरे को आपको दिखा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये अच्छी तरह से आप इसको लिख सकें। स्क्रीनशॉट, यू आर रेडी? ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, स्क्रीनशॉट से आप इसको पहली टाइट्रेशन को कंप्लीट कर लें। ये आपको एग्ज़ाम में लिखना है और ये 10 नंबर की टाइट्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें बच्चों को और ग्रुप में डाल दें, जिससे सभी प्रैक्टिकल्स करने वाले विद्यार्थी इसको याद कर लें। पहली टाइट्रेशन को 10 नंबर उनके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और ये रही हमारी 12वीं की क्लास, 11वीं की क्लास और 12वीं की क्लास, जो कि ये तैयारी कर रहे हैं और इन बच्चों का पूरा सहयोग रहा प्रैक्टिकल्स करने में। ठीक है।